क्या भूपेंद्र हुड्डा नहीं चाहते हैं कांग्रेस की प्रचंड जीत? क्या भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा में कांग्रेस को सस्ते में निपटाना चाहते हैं? कांग्रेस की 50 से ऊपर सीट आने पर क्या राहुल गांधी कर देंगे हुड्डा के साथ खेल? कुमारी शैलजा की क्या राहुल सोनिया गांधी कर देंगे ताजपोशी? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजके वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बात करते हैं हरियाणा की राजनीति की। हरियाणा के विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होने हैं, इसको लेकर भी तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि चुनाव तय समय से पहले होंगे और कुछ का कहना है कि समय पर ही चुनाव होंगे। खैर, इसको लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी साफ कर दिया है कि हरियाणा के चुनाव जो समय है उसी पर होंगे, पहले चुनाव होने नहीं जा रहे। खैर, ये तो हुआ चुनाव को लेकर अपडेट, लेकिन यहाँ अब बात करते हैं कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपनी तैयारी कर रही है, उस सबके बीच कांग्रेस के भीतर आखिरकार क्या चल रहा है? कांग्रेस के भीतर जबरदस्त गुटबाजी है और ये गुटबाजी खुलकर नजर भी आ रही है। इस गुटबाजी के बीच में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अगला कदम क्या रहने वाला है? क्योंकि सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस 50 से ऊपर जाए, यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पूरी ये कोशिश रहेगी कि कांग्रेस 40-42 पर सिमटे। अगर ऐसा होता है तो ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस में मजबूत होंगे। इस तरह के कयास, इस तरह की चर्चाएं लगातार हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस को लेकर चल रही है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? वजह यह है कि अगर कांग्रेस 50 या 55 या उससे ज्यादा सीटें जीत लेती है हरियाणा में, तो क्या कांग्रेस हाईकमान हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उनके किसी नजदीकी की ताजपोशी करने के बजाय कुमारी शैलजा को हरियाणा के तख्त पर बैठा सकते हैं? और यही चिंता और यही डर कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मन में भी है। वो अच्छे से जानते हैं कि कुमारी शैलजा हाईकमान के ज्यादा नजदीक है, और चूंकि जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2019 में भी अपने कड़े तेवर दिखाए थे, उससे हाईकमान को भी इस बात का डर है कि हरियाणा में अगर पूरी तरह से लगाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में रहेगी तो हरियाणा कांग्रेस में उनका दखल कमजोर और कम रहेगा। यानी कि हरियाणा कांग्रेस में हमेशा के लिए एक ही खेमे का दबदबा बना रहेगा। और कांग्रेस हाईकमान किसी भी हाल में ये नहीं चाहता है कि किसी एक खेमे का दबदबा उनकी पार्टी पर किसी राज्य में रहे। वो चाहता है कि तमाम जो नेता है उन्हें बराबर का वजन, बराबर का हक मिले। और यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ खेल कर सकते हैं, जिसकी चर्चाएं हैं। और अगर कांग्रेस की सीटें 40-42 तक आती है तो आप समझिए उसके लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ की कांग्रेस को हमेशा जरूरत रहेगी। इतना ही नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा टिकट बंटवारे में भी कोशिश यही करेंगे। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा टिकटें दिलाई थी और उन तमाम उम्मीदवारों के टिकट काट दिए थे जो कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किलें पैदा कर सकते थे या उनके खेमे या उनके समर्थित नहीं है। इसी तरह से हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहेंगे कि 90 में से ज्यादा सीटों पर वो अपने समर्थित उम्मीदवारों को उतारे, ऐसे उम्मीदवारों को उतारे जब जहां उन्हें उनकी जरूरत हो, एक इशारे पर उनके साथ आकर खड़े हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा कांग्रेस में मजबूत रहेंगे। और हरियाणा में अगर कांग्रेस विधानसभा चुनाव जीतती है तो वो या उनके बेटे या उनका कोई खास मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन अगर स्थिति अलग होती है, उनके समर्थित कम संख्या में आते हैं और दूसरे खेमे के समर्थित ज्यादा आ जाते हैं, तो ऐसे में दूसरा खेमा भी मुख्यमंत्री की दावेदारी मजबूती से ठोक सकता है। और हरियाणा कांग्रेस में अभी से ही मुख्यमंत्री की दावेदारी को लेकर जबरदस्त खींचतान चल रही है। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ कर दिया है मुख्यमंत्री तो वही रहेंगे, तो दूसरी तरफ कुमारी शैलजा भी कमजोर नजर नहीं आ रही है। वो भी लगातार मुख्यमंत्री की दावेदारी ठोक रही है और उनके समर्थक भी चाहते हैं कि इस बार अगर कांग्रेस हरियाणा में जीतती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं, कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री बने। और यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते भूपेंद्र सिंह हुड्डा कभी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस 50 पार जाए। वो कांग्रेस को 40 या 40 के आसपास ही रखना चाहेंगे। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज।